तो अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करूं कि क्रिकेट जगत में वो इकलौती ऐसी कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार भारत का सपना तोड़ा है, तो आप किसका नाम लेंगे? चलिए मैं ही बता देता हूं, उस टीम का नाम है न्यूजीलैंड। क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक बार नहीं बल्कि बार बार भारत के सपने को धाराशायी किया है। आज भी पूरे देश में ऐसा एक भी प्राणी नहीं होगा जो उस 2019 वर्ल्ड कप की हार को भूला होगा। आज भी वो रनआउट हमारी यादों में पूरे तरीके से ताजा है और आज भी वो हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। लेकिन यहीं पे मैं एक अलग एंगल को छेड़ते हुए आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भले ही न्यूजीलैंड ने भारत को हर बार आईसीसी टूर्नामेंट में हराया है, पर उसके बावजूद भी आपने कभी नोटिस करा कि पूरे इंडिया में कोई भी इंसान ऐसा रहा हो जिसने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के लिए बुरा कहा हो? इवन बुरा कहने की बात भी छोड़ दीजिए, पूरे भारत में आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसने न्यूजीलैंड के बारे में बुरा सोचा तक हो। और ऐसा पता है क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक पूरे न्यूजीलैंड में भी ऐसा एक भी किस्सा नहीं रहा है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर या न्यूजीलैंड की जनता ने भारत के बारे में कुछ बुरा बोला हो या भारत के बारे में बुरा सोचा हो। इवन न्यूजीलैंड में ऐसे कई क्रिकेटर्स रहे हैं जिनको इंडिया के लोग पसंद करते हैं, चाहे शेन बॉन्ड हो गए, चाहे स्टीफन फ्लेमिंग हो गए या चाहे केन विलियमसन हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वापस से न्यूजीलैंड के ही एक क्रिकेटर ने भारत के लिए कुछ इतना बड़ा काम किया है कि आप सुनेंगे तो आप सच में उस क्रिकेटर को सलाम करने पे मजबूर हो जाएंगे। पर वो देखने से पहले आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आज के दिन आप बिना एक भी पैसा खर्च किए फ्री में आईफोन जीत सकते हैं। एक ऐप है जिसका नाम है जीत विन, जहां पे आपको जाके बस साइन अप करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साइन अप करते ही आपको 5 फ्री स्पिन मिलेंगे जिनका यूज करके आप कई सारे रिवॉर्ड्स तो जीत ही सकते हैं और साथ ही साथ आईफोन भी जीत सकते हैं। और उससे बड़ी खुशखबरी यह है कि जैसे ही आप साइन अप करेंगे और मेरा प्रोमो कोड जोशी यूज करते हैं, तो जोशी प्रोमो कोड यूज करते ही आपको 5 और फ्री स्पिन मिलेंगे, यानी कि 10 फ्री स्पिन मिलेंगे, जिसमें आपको अलग अलग कई रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा, आप आईफोन भी जीत सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको साइन अप करना है। जीत विन में आप स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफी सारे कैसीनो गेम्स खेल के पैसे भी बना सकते हैं। और इससे भी बड़ी खुशखबरी यह है कि जीत विन ऐप को आप किसी को भी रेफर करके 300 रुपए जीत सकते हैं और जितने चाहे उतने लोगों को रेफर कर सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप हजारों रुपए सिर्फ रेफर करके कमा सकते हो। जीत विन में 24 आवर्स विड्रॉल मिलता है और यहां पे सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल होता है। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, जैसा मैंने कहा लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन करने मौजूद है। अभी जाके एक बार जीत विन को चेकआउट करो और जो मेरा प्रोमो कोड है जोशी यूज करना बिल्कुल ही मत भूलना और फटाक से जाके जीतो ब्रांड न्यू आईफोन। और उसके अलावा बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे स्पिन में। तो एक बार मेरे कहने जैसा मैंने कहा कि जीत विन को जरूर चेकआउट करें। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि फिर से न्यूजीलैंड में बैठे क्रिकेटर ने कुछ इतना बड़ा काम किया है, कुछ इतना महान काम किया है कि इस वक्त आप जहां पे भी बैठे हैं खड़े होके उसको सलाम करने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको याद होगा कि हाल ही में जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ओडीआई सीरीज हुई थी, उसी ओडीआई सीरीज के पहले मैच में ईशान किशन और टॉम लेथम को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहां पे जैसा कि सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या को थर्ड अंपायर द्वारा गलत आउट दिया गया था, क्योंकि रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि टॉम लेथम ने बेल्स को अपने ग्लव से गिराया था, ना कि वो बेल्स बॉल से गिरी थी। लेकिन सेम टाइम पे सब ये भी जानते थे कि ये जो हार्दिक पांड्या को आउट दिया गया है, इसमें टॉम लेथम की गलती नहीं है बल्कि थर्ड अंपायर की गलती है। क्योंकि टॉम लेथम से जो हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था, उन्होंने वो जानबूझ के नहीं करा था। पर आपको यह भी याद होगा कि जब न्यूजीलैंड की पारी चल रही थी और भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी, तो 16वें ओवर में ईशान किशन भी सेम चीज करते हैं। अंतर बस इतना होता है कि वहां पे टॉम लेथम से वो चीज एक्सीडेंटली हुई थी और यहां पे ईशान किशन वही सेम चीज को जानबूझ से करते हैं। और उससे भी दुख देने वाली बात यह होती है कि ईशान किशन ये जानते होते हैं कि उन्होंने जानबूझ के बेल्स गिराई है, उसके बाद भी वो डिसीजन थर्ड अंपायर के पास भेजते हैं। इवन आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जब बड़ी स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होता है कि ईशान किशन ने जानबूझ के बेल्स को गिराया है, तो वो देख के ईशान किशन भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और यहां पे मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देना चाहूंगा
कि जो असल में ईशान किशन ने किया है वो क्रिकेट के लॉ के तहत पूरे तरीके से इल्लीगल है। मैच जब खत्म होता है तो एक छोटी सी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें उस मैच के रेफरी जवागल श्रीनाथ होते हैं, भारत के कोच राहुल द्रविड़ होते हैं, ईशान किशन होते हैं और भारत के कप्तान रोहित शर्मा होते हैं और उनके साथ में उस मैच में अंपायरिंग कर रहे अनिल चौधरी और नितिन मेनन भी होते हैं। मैं यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो काम असल में वहां पे ईशान किशन ने करा था उसके तहत उनको लेवल 3 का आरोपी पाया गया था और उसके चलते उनको 4 से 12 ओडीआई या टी20 मैच से निलंबित करा जा सकता था। लेकिन मैं यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी किसी चलते हुए मैच में किसी लॉ को ब्रेक किया जाता है तो उस लॉ की जो सजा होती है वो तभी अप्लाई होती है जब उस मैच में अंपायरिंग कर रहे अंपायर्स रेफरीज के पास जाके कंप्लेन करते हैं। पर यहां पे ईशान किशन का नसीब अच्छा होता है कि अंपायर अनिल चौधरी और नितिन मेनन कंप्लेन करने से मना कर देते हैं। इसके बाद ईशान किशन, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है, लेकिन तभी यहां पे जवागल श्रीनाथ बताते हैं कि जिस लेवल 3 के लॉ का खंडन ईशान किशन ने किया है उसमें सिर्फ अंपायर के कंप्लेन ना करने से बात नहीं बनेगी। अगर न्यूजीलैंड के कप्तान भी कंप्लेन कर देते हैं तो ईशान किशन को 12 मैच के लिए बाहर होना ही पड़ेगा। पर यहां पे सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि जब टॉम लेथम से कंप्लेन करने के लिए पूछा जाता है तो टॉम लेथम बिना एक सेकंड लिए कंप्लेन करने से मना कर देते हैं। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉम लेथम ने कंप्लेन करने से इसलिए मना कर दिया होगा कि वो बेकार के झमेले में नहीं पड़ना चाहते होंगे और बेकार में भारतीय प्लेयरों के साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहते होंगे, लेकिन असल में ये सच नहीं है। देखो, हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो, लेकिन असल में कंप्लेन ना करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। चौंक गए ना? मैं यहां पे आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 3 साल पहले टॉम लेथम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया था कि उनकी जो इंस्पिरेशन रहे हैं वो असल में महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा रहे हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से रोहित शर्मा को दुख पहुंचे। और देखो, ये सुन के तो मैं भी बस इतना कहना चाहूंगा कि हम इंडियंस हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे कोई टीम मैच जीत जाए हम वो चीज तो बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा दिल जीत जाता है ना, हम वो कभी नहीं भूलते। हमारे लिए आपकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाती है। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि यही वो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से भले ही न्यूजीलैंड हमको बार बार आईसीसी टूर्नामेंट में हराता रहता है, भले ही वो हमारे सपने को धाराशायी करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पल के लिए भी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के लिए हमारे मन में नफरत पैदा नहीं होती। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपका भी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के बारे में कुछ ऐसा ही सोचना है? अगर हां तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका न्यूजीलैंड में सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ऑल टाइम फेवरेट कौन है? जो भी वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने कहा, कमेंट में 100% बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से जीत विन को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि फ्री में आईफोन जीतने का इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं हो सकता। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि ऐप पे जाते ही 5 फ्री स्पिन मिलेंगे ही, जिसपे आपको रिवॉर्ड्स तो मिलते ही मिलते हैं, और उसके साथ अगर आप मेरा प्रोमो कोड जोशी यूज करते हैं तो आपको 5 और फ्री स्पिन मिलेंगे, यानी कि टोटल 10 फ्री स्पिन। तो बहुत चांसेस है कि आपको कई सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं बिना एक भी पैसे खर्च किए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें, अभी जाके जीत विन को चेकआउट करें। और जैसा मैंने कहा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक दें, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।